दोस्तों साथियों, ये चेन्नई मद्रास के कोर्ट का मामला है, हाई कोर्ट का मामला। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आजकल लड़के बच्चे माँ बाप को संपत्ति तो लेते हैं, उनकी ज़िंदगी भर की गाढ़ी कमाई जो मर मर करके मकान, घर कुरिया या एम्पायर खड़ा करते हैं, उस पर अधिकार तो वो समझते हैं। लेकिन जब माँ बाप उस अधिकार को पूर्णतया उनके हाथों में सौंप देते हैं, तो वही बच्चे जो है अपने माँ बाप को दो टुकड़ा देना पसंद नहीं करते हैं, सहारा देना नहीं पसंद करते हैं, और वो बेचारे माँ बाप कुड़ कुड़ करके मरा करते हैं। एक ऐसा ही मामला जो है मद्रास हाई कोर्ट में आया। एक विडो माँ, सबसे पहले उसने क्या किया, अपने बच्चे के नाम जो है डीड लिख दी, मतलब रजिस्ट्री कर दी, अधिकार दे दिया। और हुआ ये कि लड़का भी उसका मर गया। फिर उसने क्या किया कि वो जो है अपने लड़के की अपेक्षा जो है फिर वो बहू को लिख दिया, और बहू को इस आशा पे किया कि हमारी बहू जो है हमारा बुढ़ापा है, सहयोग करेगी, थोड़ा सहारा दे देगी, खाना देती रहेगी। लेकिन बहू ने कब्जा तो कर लिया, लेकिन अपनी बूढ़ी सास को खाना पीना देना बंद कर दिया। इस पर पुनः फिर वो कोर्ट जाती है, और जब कोर्ट जाती है तो वहाँ की 2 जजों की बेंच ने जो है पूरी बात सुनी, और जो डीड की थी उसको कैंसिल कर दिया। और कोर्ट ने कहा कि अब आप उनके घर में भी नहीं रह सकती, अपने बच्चे ले जाएं। इसके खिलाफ भी जो है बहू जो थी वो भी न्यायालय जाती है, तो न्यायालय ने भी उसका मुकदमा खारिज कर दिया। इस संदर्भ में आइए हम और इसके खास बातों पर नजर डालते हैं। देखभाल नहीं करने पर बच्चों की गिफ्ट रद्द कर दिया गया। जो डील थी रद्द कर दी। या कोई भी हो, कहीं का भी कोई व्यक्ति हो, तो कोर्ट जा करके जो अपने बच्चों के नाम करा चुका है उस डीड को रद्द करा सकता है, या वो रजिस्ट्री को कैंसिल करा सकता है। चेन्नई मद्रास हाई कोर्ट के जस्टिस एस.एम. सुब्रमण्यम व जस्टिस के राजेश्वर की खंडपीठ ने दिवंगत यस नागलक्ष्मी की पुत्रवधू यस माला की ओर से दायर अपील खारिज कर दी। नागलक्ष्मी ने बेटे केशवन के पक्ष में समझौता पत्र इस उम्मीद से तैयार किया कि वह पुत्रवधू जीवन पर्यंत उनकी देखभाल करेगी, लेकिन विफल रही। यानी पुत्रवधू ने जो है कोई सहयोग नहीं दिया। कोर्ट के मौत के बाद मामला पुत्रवधू ने फिर ट्राई किया। पुत्रवधू माला के बयानों पर विचार करने के बाद आरडीओ ने समझौता रद्द कर दिया। इस चुनौती देते हुए माला ने याचिका दायर की, जिसे खारिज कर दिया गया। यानी लास्ट में जब कोर्ट गई उसकी सास, और रद्द कर दिया गया मामला, उसकी जो रजिस्ट्री की थी जो अधिकार। तो बहू ने फिर सोचा कि फिर कोर्ट जाते हैं और बताएंगे कि ऐसा है नहीं ऐसा है, और शायद का अदालत फिर मान ले तो फिर हमारा डील कैंसिल न होने पाए। लेकिन उसकी एप्लीकेशन ने खारिज कर दी, जो मुकदमा दायर किया था वो मुकदमा खारिज कर दिया। तो दोस्तों साथियों, आने जाने वाले नवयुवक लड़के लड़कियों से कहना चाहते हैं, लड़कियां ससुराल में रहेंगी, लड़के घर में रहेंगे। अब उनके माँ बाप, लड़की के माँ बाप और लड़के के माँ बाप कहाँ रहेंगे, ये हम ज़्यादा इस पर डिस्कस नहीं करेंगे। हो सकता है लड़का लड़की के साथ ही जो है लड़की के माँ बाप भी आ जाए, तो ऐसे में लड़के को हमारे हिसाब से विरोध नहीं करना चाहिए। क्यों, जैसे तुम्हारे माँ बाप को लड़की जो है माँ बाप मानती है, वैसे ही लड़की के माँ बाप को आप अपना माँ बाप समझें। यही प्यार स्नेह है। और उन बुजुर्गों को जब कोई नहीं, अगर उनके लड़के बच्चे हैं तो वो तो देखेंगे। अगर कोई नहीं, मात्र एक लड़की है, वो तुम्हारे पास रहना चाहती तो उसे रखिए। और जो अपने माँ बाप को सम्मान देते हो, वो अपने सास ससुर को भी सम्मान दीजिए।
तो छोटा सा वीडियो था, अगर उम्मीद हम करते हैं कि अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।